ने कानून वाला ना बोलू वन्नाकुम, मैं जरूर आजमाऊंगा। तू अभी तक आजमाया ही नहीं गया भाई, ध्यान कर, कच्चा ही रह गया तू, तवज्जो कर, अभी तेरे ऊपर कोई आजमाइश नहीं आई। ये आजमाइश हजरत आदम से शुरू हुई। मुस्तफा करीम फरमाने लगे मैं सबसे लाडला हूं, सबसे ज्यादा आजमाइश मुझ पे आई। जनाब सिद्दीक अकबर के गले में पटका डाल के उन्हें घसीटा गया, हजरत उमर को रोड़े मारे गए, जनाब उस्मान गनी के इर्द गिर्द चटाई बांध के उनका चच्चा धुआं देता था। हजरत अली ने खैबर में कितने जख्म खाए, खंदक में कितना धुआं उन पर पड़ा, कितनी रेत जंगों में आई, इमाम हसन को जहर दिया गया। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं जब भी देखे दुख ही देखे, जो बड़े प्यारे थे वो तो दुखों में रहे, तू किस तरह का प्यारा है। एक रवायत मेरा दिल है, वो मेरा उन्वान नहीं था, मेरा ज़हन नहीं था, आ गई पर बयान। एक सहाबी थे, ने घर आके अपनी बीवी को बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आज हुजूर ने फरमाया है कि जिससे अल्लाह प्यार करता है उसे आजमाइशों में डालता है। बीबी खामोश हो गई, सुन लिया। अगली सुबह रात शौहर ने पानी मांगा तो सारी रात पानी लेके खड़ी रही। सवेरे शौहर कहने लगा बड़ा राजी हूं, कुछ मांग ले। कहने लगी आप मेरे साथ अलहदगी इख्तियार कर ले, नहीं रहना चाहती आपके साथ, तलाक दे दे मुझे। कैसी तू बात कर रही है, कहा आपने वादा किया आप देंगे, आप मुझे अलहदा कर दे। बड़े परेशान हुए, इतनी फर्माबरदार औरत को कैसे छोड़ दूं। कहने लगे चल हुजूर के पास चलते हैं, वहां फैसला कराते हैं। दोनों उठे नबी करीम की बारगाह की तरफ। रस्ते में सहाबी का ठोकर लगी, पैर की घुटना जमीन पे लगा, फट गया, कई जगह से खून निकला। बीबी कहने लगी चल वापस घर चले, मैंने नहीं तलाक लेनी। कहने लगे तू बड़ी बेवकूफ है, मेरा घुटना टूट गया, इतना मैं परेशान, आप तो कहती है नहीं लेनी, क्या मसला, चल वापस, अब मैं हुजूर के पास ले जाऊंगा। तू बड़ी नादान है, पहले कह रही थी तलाक लेनी बगैर वजह के, रब कहती है नहीं लेनी। तो वो खातून कहने लगी आपने घर आके बताया था ना कि जिससे अल्लाह प्यार करता है उस पर मुसीबतें आती हैं, तो मैं जब से आपके घर आई थी कोई मुश्किल भी नहीं आई थी। तो रात में सोचने लगी कि इस पर तो कोई मुश्किल ही नहीं आई, लगता है अल्लाह इससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए मैंने आपसे तलाक लेने का इरादा किया था। अब मुश्किल आ गई है, अब खून निकल आया है, अब मुझे समझ आ गया रब आपसे भी प्यार करता है, अब चलो घर चलें। अब आपके ओ भाई ये जो बिल्कुल हम ना लाडले बन गए, और बिला वजह के लाडले, मुफ्त के लाडले, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आके दिखाते हैं कि मैं लाडला हूं, तो उनके लाड देख लिए जाते हैं। ओ भाई लाडले ना बने जिंदगी में, अल्लाह रसूल की नजर में मेहनत करने वाले, जिहाद जिंदगानी में सब्र वाले, इस्तकामत वाले बने। अल्लाह के जितने बंदे थे वो सब्र वाले थे, इस्तकामत वाले, मैदान में रहने वाले, जद्दोजहद वाले। हजरत अबू जंदल, सुनो किस तरह की आजमाइश है। हजरत अबू जंदल बिन सुहेल हुजूर के सहाबी हैं। नबी पाक मदीने आ गए, वो मक्के रह गए। वालिद ने और भाइयों ने कहा कलिमा छोड़ दे वरना मारेंगे। हमें तो मुफ्त में कलमा मिला है, बिल्कुल फ्री, नमाजें बिल्कुल फ्री, हर चीज मुफ्त में। इसलिए लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं, मिलेगा तो पढ़ूंगा। उन्होंने मेहनत करके ली थी ना, तो नमाज छूट जाती थी तो चीखें भी निकल जाती, क्योंकि दीन मेहनत करके लिया था, कदर थी। हजरत अबू जंदल बिन सुहेल कलमा पढ़ा, वालिद ने क्या किया, उन्होंने पकड़ के बांध दिया जंजीरों से। और आप फरमाते हैं कि मुझे कहते थे छोड़, मैं नहीं छोड़ता था, मेरे हाथ जब बांध दिए तो मेरा बाप और मेरे भाई बंधे हुए हाथों पे डंडे बरसाते थे। छोड़ेगा कि नहीं कलमा? आप फरमाते मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। कहते मेरे कान में किसी ने आके खबर दी कि नबी पाक हुदैबिया तक आ गए, 1500 सहाबा को लेके नबी पाक आ गए उम्रा करने। फरमाते मैं अब मैंने कहा मेरी बात बन गई, मेरे करीम पहुंच गए, मेरे वारिस आ गए, अब मसला हल हो गया। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलहनामा लिख रहे हैं कुफार। उस सुलह में शर्त तय हो गई कि मक्के से अगर कोई मुसलमान मदीने जाएगा तो नबी पाक वापस करेंगे, रखेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि हालात सही हो गए, यहां हुजूर ने शर्त तय कर ली कि कोई वापस आएगा तो रखेंगे नहीं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये कहा ना, शर्त तय हो गई, तो जनाब अबू जंदल कहते हैं किसी तरीके से मैं घर की अलमारी तोड़ के बाहर निकला, जंजीरें ना मुझसे टूटी, जंजीरों समेत में आया। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं वो शख्स दौड़ता आ रहा था, तो जिस जिस रास्ते वो आया सारा वो रास्ता खून से भरा हुआ था। कहते हैं खून से लिथड़े हुए हजरत अबू जंदल पहुंचे, आके हुजूर के सामने खड़े हुए।
और जब उनका चेहरा देखा तो महबूब की आंखों में आंसू आ गए। हाथ बंधे हुए दिखाए, कहा महबूबा ये हथकड़ियां देखो, ये मेरे पैरों में जंजीरें देखो, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं, हुजूर ये मेरा हाल है। आका मुझे ले जाए साथ, मैं गैरों का क्या गिला करूं, मेरा तो अब्बा मुझे मारता है, मेरे भाई मारते हैं, मेहरबानी करें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम अभी बात करने लगे थे कि अबू सुफियान बोले, कहने लगे आपकी और हमारी शर्त तय हो गई है, आप नहीं लेके जा सकते। सहाबा कहने लगे अभी तो दस्तखत नहीं हुए, मामला तय। कहने लगा भी अगर आप ये शर्त नहीं मानते तो सुलह कोई नहीं। ध्यानदारी से बताना, ध्यानदारी से। कोई उस्ताद यूं छोड़ के चला जाए, कोई मुर्शिद यूं छोड़ के चला जाए, क्या हालत होगी। लोग भाग नहीं जाते छोड़ छाड़ के, छोड़ो जी उसने मेरे साथ प्यार ही नहीं किया। यहां तो आप एक टाइम ना किसी को दे तो वो नाराज हो जाता है, कहता है मेरी मानी नहीं, छुट्टी। हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खून बह रहा है, हाथों में बेड़ियां जंजीरें। मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलाम कहने लगे अबू जंदल अभी तेरी आजमाइश खत्म नहीं हुई, अभी तूने वापस जाना है, इस कैद को थोड़ा सा और तूने सहना है, बर्दाश्त करना है, फिक्र न करना, जल्दी तेरी मुश्किल हल हो जाएगी, फिक्र न करना। बाप हंसने लगा, इधर देखो, गिरेबान से पकड़ के खींच के कहने लगा इनके साथ जाना चाह रहा था तू, ये तुझे लेने आएंगे। हजरत अबू जंदल ने बाप का चेहरा देखा, कहने लगा अब्बा तू जो मर्जी कह, मेरे रसूल जो फैसला भी करते हक और सच ही करते, उन्होंने जो मेरे हक में बेहतर समझा वो मेरे लिए। बात ना करूं ख्वाजा गुलाम फरीद की, हजरत ख्वाजा क्या कहते हैं, कहते ए तन मेरा कंगी हो गए, ए तन मेरा कंगी हो, मैं जुल्फ सजन दी वावा, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, ते यार दी कदमी आवा, मारो मारो मैनू मार मुका मारो। अब्बा से भाई से कहने लगे मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उजर ना पेश ले आवा, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे ओ सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, आ यार फरीदा कदी मिल पे सोना, ओनू रो रो हाल सुनावा। हजरत ख्वाजा यार मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कभी वो मिल जाए उसे दुखड़ा सुनाऊंगा। और बड़े खूबसूरत लफ्ज लिखे हुए रावियों ने, कहते हैं हजरत अबू जंदल अपने वालों से कहने लगे अब इस तरह कर, मेरी जंजीरें खोल दे, अब मेरी बेड़ियां खोल दे, अब मैं भागूंगा नहीं, इसलिए कि पहले मैं तेरा कैदी था, मैं नबी पाक के हुक्म का कैदी हूं, अब जब तक हुक्म नहीं आएगा मैं जाने नहीं लगा, तू खोल दे और जितना दिल करे जुल्म कर, मैं तू मुझे कह दे इस कमरे में कैद रहने, मैं निकलूंगा नहीं, इसलिए कि अब मैं मुस्तफा के महबूब का कैदी हूं, अब थोड़ी निकलूंगा। कैद हो गए, थोड़ा ही वक्त गुजरा कि अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमा दी। मेरे महबूब जब गए ना, तवाफ किया, हजरत अबू जंदल को लोग जानते ही नहीं थे कौन है, पता ही नहीं था, पर जब प्यार हुआ ना, प्यार हुआ तो हालात ही बदल गए, मोहब्बत हुई तो हालात बदल गए, बिल्कुल तब्दीली आ गई। मेरे महबूब ने हरम मक्का के अंदर खड़े होके ऊंटनी पर बैठकर कान में भी कहा, हुजूर उनके मोहल्ले को भी जानते थे, गली को भी जानते थे, बाप को भी जानते थे, चचा को भी कह सकते थे किसी को, जाओ दौड़ के फलाने को बुला के लाओ, लेकिन शाने देना कोई मेरे नबी से सीखे, मर्तबा और मकाम देने का ये वाल ऊंटनी पर बैठकर सारे मजमे में ऐलान करके फरमाया जाओ कोई अबू जंदल को बुला के लाओ। जोर से हजरत अबू जंदल की अजमत वाज़े हो गई, वो तशरीफ लाए, सामने खड़े हुए तो नबी करीम फरमाने लगे तुझे कहा था ना तेरी मुश्किल थोड़ी रह गई है, तुझे कहा था ना थोड़ी रह। हजरत अबू जंदल फरमाने लगे वो जो तकलीफ हुदैबिया में हुई थी ना, वो मुझे दोबारा कभी याद ही नहीं आई, लेकिन ये जो हुजूर ने मेरे लिए हरम में जुमले कहे ना, फरमाते जब मैं याद करता हूं तो मुझे यूं लगता है मेरी रूह परवाज कर रही है, मुझे यूं लगता है खुदा के अर्श के करीब से हो। क्या भाइयों, जब मुश्किल आती है, सब्र और इस्तकामत होना, फिर इंसान बड़े मर्तबे पाता है, फिर वो आगे सफर। हजरत अबू सलमा नाम याद रहेगा आपको, ये सलमा अरबी में जब पढ़ेंगे ना तो लाम पे भी जबर आएगी, मीम पे भी, एक खाली होगी तो सलमा बनेगा। हम अपनी जुबान में सलमा भी बोल लेते हैं। हजरत सलमा, अबू सलमा, इनके घर में बेटा पैदा हुआ तो बच्चे का नाम सलामा रखा, और सल्लमाहू का माना होता है ये सलामत रहे, तो बेटे का नाम सलामा रखा उन्होंने। हजरत
सलमा इतने प्यारे थे, खूबसूरत थे कि बाप ने अपना नाम ही छोड़ दिया और अपने आप को अबू सलमा कहलाना पसंद किया। बेटे ये कुनियत मशहूर हो जाती। माँ इतना प्यार करने लगी बेटे से कि माँ का नाम उम्मे सलमा मशहूर हो गया। इतने प्यारे बेटे थे कि मक्के की औरतें रोज आती, कोई बीबी आ कहती जरा थोड़ी देर बच्चा देना, मैं घर न ले जाऊं। एक और बीबी आ गई, थोड़ी देर मैं न खिला लूं। बच्चियां महल्ले की औरतें बड़ा प्यार करती। हजरत अबू सलमा जब कुफारे मक्का से तंग आ गए तो मदीने जाने का इरादा किया। मदीने जाने का दुख जब बहुत ज्यादा घेर लेना बंदे को तो फिर मदीना याद आता है। मदीने जाने का जब इरादा किया ना तो मियाँ बीवी और बेटा साथ बैठे। जब गए ना मदीने की सरहद पे तो जनाब उम्मे सलमा के मेके वाले आ गए। आके आने लगे, अबू सलमा तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी कोई नहीं जाएगी, जा तूने जाना है तो। बनु मुगीरा में उनकी शादी हुई थी, बनु मुगीरा के सारे लोग आ गए, हम नहीं जाने देंगे। वो जनाब उम्मे सलमा को ले गए। माँ उधर चली गई, पीछे से जनाब अबू सलमा के भाई, उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप सारे आ गए। कहने लगे, उनका वालिद कहने लगा, अबू सलमा तूने जाना है तो जा, ये बच्चा हमारी नस्ल है, मेरा पोता नहीं जाएगा, इनको नहीं जाने दूंगा। रिश्तेदार जमा हो गए, ये नहीं जाएगा। हजरत अबू सलमा बच्चा अपनी तरफ खींचते, उनका कबीला अपनी तरफ खींचता। इसी हालत में बच्चे का बाजू उतर गया। बच्चा चीखे मार के रोने लगा। जरा सुनना और जरा सोचना, मैं कहा करता हूं जिस्मानी तकलीफ सही जाती है, ये जो ज़हनी तकलीफ होती है ना, अजियत, ये बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन सहाबा ने जहादे जिंदगानी में ज़हनी आजमाइशों को सहा, तकलीफ बर्दाश्त की। बच्चा उनके मेके वाले ले गए, बीवी ससुराल वाले ले गए। जनाब अबू सलमा थोड़ा आगे बढ़ के खड़े हुए, कहने लगे, बेटा भी मुझे बड़ा प्यारा है, बीवी भी बड़ी प्यारी है, लेकिन शहर मदीना का भी जवाब नहीं, मैं मदीने ही जाऊंगा बच्चा छोड़ के। और भाई यहाँ जो लोग 22 दिन के लिए 28 दिन के लिए जाते हैं ना, वो 6 साल की प्लानिंग पीछे दे के जाते हैं। बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, घर वालों को कोई मुशक्कत ना आए, जो 15 दिनों के लिए जा रहे। लेकिन बच्चा रह गया, बीवी रह गई। जनाब अबू सलमा मदीने चले गए। माँ कहीं है, बेटा बताओ कितनी तकलीफ है, कितनी अजियत है, कितनी आजमाइश है। हजरत अबू सलमा मदीने चले गए। हजरत उम्मे सलमा सारा दिन एक पहाड़ी पे बैठी रहती और रोती रहती, और जो उस तरफ से आता उनके ससुराल की तरफ से, उससे पूछती मेरे बेटे का क्या हाल है, रोटी टाइम पे खाता है, उसका बाजू ठीक हो गया। हजरत अबू सलमा मदीना मुनव्वरा में पहाड़ पे बैठे रहते। जो लोग मक्के आते पूछते मेरे बेटे को देखा है कहीं गली में खेलते, उनकी माँ का क्या हाल था। किसी को रहम नहीं आया मेरी बीवी पर, अभी भी किसी को ख्याल नहीं आया। सुबह शाम में रोते गुजर गई। 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, पूरा साल गुजर गया। पूरा साल यहाँ मुफ्त में दीन मिला है, मुफ्त में। हम मदारस में कहते हैं मुफ्त में कुरान पढ़ाएंगे, बच्चा दाखिल करा जाओ, मुफ्त में हदीस सिखाएंगे, दाखिल करा दो। कहते हैं ना भाई, मजहब की बात, मजहब से तो हमारा सोतेला रिश्ता है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं चलेगा, काम नहीं सीखेगा, फिर देखेंगे इसको मौलवी बनाना है कि नहीं। अभी आप कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? सेकंड दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा माज़अल्लाह मजहब को मिलता है। ये लोग थे जो नफ्सियाती तौर पर मजबूर हो गए, लेकिन मजहब से पहला रिश्ता, मजहब से पहला ताल्लुक, पहला उनका सगापन अपने दीन के साथ। साल बीत गया तो बनु मुगीरा के सियाने लोग जमा होकर जनाब उम्मे सलमा के बाप के पास गए। कहने लगे बस कर दे, तेरी बेटी का रोना हमसे नहीं देखा जाता, चल बस कर, मेहरबानी कर। वो कहने लगा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बेटी को जाने की इजाजत दे देता हूं। वही सारे लोग फिर मिल के हजरत अबू सलमा के खानदान के पास गए। कहा तुम्हें इस बच्चे पे रहम नहीं आता, इस छोटे से फूल पर करम नहीं आता? माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तुमने जुदा कर दिया वो बच्चा। ओ भाइयों, इन लोगों ने वो वाली कैद सही है सहाबा ने जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन सब्र, इस्तकामत पहाड़ साबित हुए। हजरत अबू सलमा के रिश्तेदार भी मान गए। अब उम्मे सलमा अपना बेटा लेके एक जगह जमा हुई तो उनका अब्बा पूछने लगा बेटी अब यही रहोगी ना? तो हजरत उम्मे सलमा कहने लगी अब्बा आपको अभी भी समझ नहीं आई, जिस मदीने के लिए साल पूरा तकलीफें सही है उसको छोड़ के मैं यहां रहूंगी? का एक घोड़े का बंदोबस्त कर दो, मुझे और मेरे बेटे को घोड़े पे तुम बिठा दो और मदीने मेरा अल्लाह मुझे पहुंचा देगा, बिठा दो मैं पहुंच जाऊंगी। भाइयों, इस अंदाज में इनकी मुलाकात हुई। जिंदगी में सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, इस्तकामत नहीं रही।
ہمارے کمزور لب و لہجے نے خودکشیوں کو ایجاد کیا، ہماری کمزور طبیعتوں نے فساد کو ایجاد کیا، ہمارے رشتے ہماری مرضی کے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا تیری شرطوں پہ ہی اگر کرنا ہے تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ میری مرضی پہ میرا چچا چلے تو میرا تعلق ہے، میری مرضی پہ میرا دوست چلے تو میرا تعلق ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی کر جائے تو پھر میرا کوئی رشتہ۔ او بھائی یہ کیا رشتہ دار چلانے کا طریقہ ہوا؟ استقامت ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں، صبر ہی نہیں، اور جب بزرگوں میں نہیں تو بتائیں بوڑھوں میں۔ حضرت خباب بن ارت حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے، یہ واحد شخص ہے، ایک یہ اور ایک حضرت بلال، یہ دونوں جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضرت خباب کا اچانک چہرے سے، بخاری شریف میں موجود ہے، ان کے کمر سے نا کپڑا ہٹا تو اتنے موٹے موٹے داغ تھے۔ جناب عمر کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ اور ماننے لگے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے مل کے آئے، کہنے لگے کلمہ چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا چھوڑنے کے لیے پڑا تھا کوئی، یہ نہیں چھوٹتا، یہ بڑا عجیب نشہ ہے، یہ اترتا ہی نہیں۔ تو کہتے انہوں نے نا مجھے نہیں پتا تھا، پہلے سے کہیں کسی حویلی میں کیکر کے کوئلے جلائے ہوئے تھے، کہتے مجھے لے گئے اور میرے کمر سے کپڑا کھینچ کے، یہ ہم سن لیتے ہیں نا، ذرا سوچو تو صحیح، یہاں تو گرمیوں میں روزے آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑے مشکل ہے، کوئی فتویٰ دو سردیوں میں چلے جائیں، روزہ رکھنا مشکل ہے۔ سوچو اندازے تک زندگی کیا ہے، کس طرح جہاد زندگانی میں صبر اور استقامت توڑ کے رکھا۔ کہتے ہیں کوئلے دہک رہے تھے، مجھے لے گئے، میرے وجود سے قمیض کھینچی اور مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے سینے پر انہوں نے موٹے پتھر رکھ دیے، چربی پگھلی تو کوئلے بجھے، کوئلے بجھے۔ کہتے ام عمارہ میری مالکہ تھی، جس بی بی یہودی کے گھر میں کام کرتا تھا، کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے اب تیرے کلمے کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا میرے کمر کو درد ہوئی ہے، زبان کو نہیں ہوئی، کلمہ ابھی بھی جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ ہمارے تو ایئرپورٹ پہ جب لوگوں کو پوچھتا ہے مذہب کیا ہے تو لوگوں کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، شرم آتی۔ سیاستدان لیڈر وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اس لیے تو پاکستان میں شلوار قمیض، اور وہاں ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں تو فوراً کپڑے بدل لیتے ہیں تاکہ کوئی اور ہی ہمیں سمجھ لے۔ یہ اہل اسلام کا طریقہ نہ بھائی نہ، اسلام ہماری روح ہے، اسلام ہمارا لباس ہے، رچے بسے اسلام میں مسلمان اچھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں روپ اور ہے اور یہاں روپ، نبی پاک کے غلام کا روپ ہر جگہ وہی ہوتا ہے جو محمدی رنگ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں میں جھاڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو ابو لہب کہنے لگا آج نہیں یہ مانا کل پھر سزا دیں گے۔ میری مالکن سے کہنے لگا کل کیا سزا دینی ہے؟ تو کہنے لگے چپ کر جاؤ، اب کوئی سزا نہیں دینی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں نظر نہیں آیا وہ ہار کے نہیں جا رہا، وہ جیت کے جا رہا ہے، وہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ اتنے سخت تم نے سزائیں دی، اس نے ایک منٹ کے لیے بھی کمزوری نہیں دکھائی، جیت کے جا رہا ہے، ابھی بھی شرم نہیں آتی اور سزا دو گے؟ کہتے ہیں میں سمجھا تھا میں بڑی دلیری کر کے آیا ہوں، تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں گیا، حضور کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے، میں گیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فتح کب ہوگی؟ ان پر غلبہ کیا ہوگا؟ تو نبی کریم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری کمر دیکھے، آج انہوں نے مجھے بڑی سزا دی ہے۔ میں سمجھا حضور بڑی شاباشیں دیں گے، بڑی خوشخبریاں دیں گے۔ محبوب فرمانے لگے خبیب یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بخاری ہے، فرمایا تم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کے تو وجود لوہے کی کنگھیوں سے سارے کاٹ دیے جاتے تھے، ان کو تو سر پہ آری رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے رومال رکھا تو میرے دل میں خیال آیا یا رسول اللہ اگر کچھ بھی نہیں نا تو پھر میں بڑے کچھ کے لیے بھی تیار ہوں، میں پھر تیار ہوں، آ جائے کافر، آئے میدان میں جس نے سزا دینی ہے۔ اسلام اپنی طاقت، یہ آج آپ کو پوری دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے، یہ لاڈلے لوگوں نے اگر اسلام پھیلایا ہوتا تو یہ حجروں میں ہوتا، اگر لاڈلوں نے پھیلایا ہوتا، یہ جدوجہد والے لوگوں نے پھیلایا ہے، اس لیے دنیا کے ہر ملک میں اذان پڑھی جاتی ہے، اس لیے کائنات کے ہر کونے میں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ جدوجہد والے لوگ تھے، وہ ہماری طرح لاڈلے بن کے کونوں میں بیٹھے ہوتے تو دین کی یہ کیفیات نہ ہوتی۔ جدوجہد، صبر، استقامت، حوصلہ پیدا کرے زندگی میں، پھر سفر بڑے آسان ہو جائیں گے، پھر قدم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔